दोस्तों बड़ी खबर पे आने से पहले सबसे पहले हम सीजीआई का धन्यवाद कर दे, कमेंट्स बॉक्स में लिख दीजिए। सीधे आज सबसे बड़ी और खौफनाक खबर पर आता हूं दोस्तों, जिस न्याय व्यवस्था पर इस देश का आम आदमी आंख बंद करके भरोसा करता है, आज उस जस्टिस सिस्टम के भीतर बैठे बहुत बड़े सिंडिकेट का सरेआम पर्दाफाश हो गया। हालांकि पर्दाफाश तो पहले ही हो चुका था, लेकिन आज जो हुआ है उसे हम कहेंगे कहीं ना कहीं कॉलेजियम पर हथौड़ा चला है। दिल्ली हाईकोर्ट के जज जस्टिस यशवंत वर्मा को अपने पद से इस्तीफा देना पड़ गया है। कारण आपको पता ही है दोस्तों, कारण करोड़ों रुपए के कैश के लेन देन का ऐसा घिनौना आरोप जिसने पूरे देश की न्यायपालिका को झकझोर कर रख दिया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने इनका इस्तीफा तुरंत मंजूर कर लिया है। जो इकोसिस्टम दिन रात टीवी पर बैठकर संविधान खतरे में है का रोना रोता है, आज वो इस भ्रष्टाचार पर फेविकोल पीकर बैठा है। नमस्कार, मैं हूं सौरभ मिश्रा, आप देख रहे हैं ओनली न्यूज 24x7। दोस्तों, आज मैं इस देश के जस्टिस सिस्टम की उस कड़वी सच्चाई को नंगा करूंगा जिसे बोलने में बड़े बड़े पत्रकारों के हाथ पैर कांपते हैं। क्या अदालतों के अंदर भी तुष्टीकरण और पैसों का खेल चल रहा है? एक आम आदमी अपनी जमीन के एक छोटे से टुकड़े के लिए 20-20 साल जूतियां चटकाता है, उसे तारीख पर तारीख मिलती है, लेकिन बड़े बड़े पैसा वाले नेता, माफिया और उद्योगपति रात के 2 बजे भी अदालत खुलवा लेते हैं। लेकिन अब यह नहीं चलेगा, क्योंकि इस वक्त जो हमारे सीजीआई है वो बदल चुके हैं। क्या है वो कैश कांड, क्या है वो सिंडिकेट के पीछे का असली न्याय जिससे अभी जस्टिस वर्मा को देना पड़ गया है इस्तीफा। पूरी फाइल, पूरी सिंडिकेट का पर्दाफाश हो चुका है दोस्तों। ऐसे नहीं देते ये इस्तीफा, पीछे न्याय को खरीदा और बेचा जा रहा था। जस्टिस वर्मा का इस्तीफा कोई मामूली घटना नहीं है, ये इस बात का सबसे बड़ा सबूत है कि न्याय की कुर्सी पर बैठकर कुछ लोग खुद को भगवान समझने लगे थे। लेकिन ये लोग भूल गए थे कि अब सिस्टम बदल चुका है। आज इस देश को गर्व होना चाहिए हमारे चीफ जस्टिस पर, जब उन्होंने देश की न्यायपालिका की कमान संभाली है। अदालतों के अंदर एक ऐसा भौकाल मचा है कि भ्रष्ट जजों और फिक्सिंग करने वाले वकीलों की नींद उड़ गई है। ये चीफ जस्टिस का ही खौफ और उनका धाकड़ एक्शन है कि आज एक सिटिंग हाई कोर्ट के जज को कैश के आरोप के बाद कुर्सी छोड़कर भागना पड़ा है। पिछले कुछ महीने का रिकॉर्ड उठाकर देख लीजिए दोस्तों, चीफ जस्टिस ने साफ कर दिया है, चाहे तुम कितने भी रसूखदार क्यों ना हो, अगर न्याय के तराजू में बेईमानी का पत्थर रखोगे तो मैं तुम्हें सरेआम बेनकाब कर दूंगा। आज मैं जो है दोस्तों, आज से पहले कभी ऐसा नहीं हुआ है कि न्यायपालिका ने अपने ही अंदर की गंदगी को इस तरह से झाड़ू लगाकर साफ किया हो। चीफ जस्टिस के इन बेहतरीन और कड़क फैसलों ने उन इकोसिस्टम की कमर तोड़ दी है जो सोचता था कि वो अपनी जेब के दम पर भारत के कानून को नचा सकते हैं। मैं चाहता हूं, देश की जनता को यह समझाना चाहता हूं, बहुत जरूरी है कि ये कैश कांड सिर्फ एक जज तक सीमित नहीं हो सकता। जब एक मछली तालाब को गंदा करती है तो उसके पीछे मगरमच्छों का पूरा सिंडिकेट होता है। ये पैसा कहां से आ रहा था, किसके पक्ष में फैसले सुनाने के लिए डील हो रही थी? क्या ये इसमें वो नेता भी शामिल हैं जो बात बात पर सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाते हैं? चीफ जस्टिस ने जिस जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम शुरू किया है, उसने इन सफेद पोशी अपराधियों के हेकड़ी निकाल दी है। अब किसी भी जज या वकील की यह हिम्मत नहीं होगी कि वो कोर्ट रूम के अंदर दलील का अड्डा चलाए। जी हां दोस्तों, आज हमारे चीफ जस्टिस देश के असली हीरो बनकर उभरे हैं। उन्होंने दिखा दिया कि न्याय की देवी की आंखों पर पट्टी इसलिए बंधी है ताकि वो अमीर और गरीब में फर्क ना करे, इसलिए नहीं कि भ्रष्ट लोग उस पट्टी की आड़ में खेल कर जाएं। यह है नए भारत का नया और धाकड़ जस्टिस सिस्टम, जहां किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। जो लोग दशकों से न्यायपालिका के भीतर दीमक की तरह बैठे हैं और देश की न्याय व्यवस्था को खोखला कर रहे थे, आज चीफ जस्टिस के एक इशारे पर उनका परमानेंट इलाज हो रहा है।
अगर चीफ जस्टिस ऐसा रुख, माफ कीजिएगा दोस्तों, अगर चीफ जस्टिस ऐसा कड़ा रुख नहीं अपनाते तो शायद ये कैश कांड भी किसी ठंडे बस्ते में डाल दिया जाता कि नहीं डाल दिया जाता। कमेंट्स बॉक्स में बताइए, बहुत जरूरी है, ताकत देनी उन्हें जरूरी है दोस्तों। हमारे सीजीआई को ताकत दीजिए, कमेटियां बनती, मामला रफा दफा हो जाता, पहले का मामला होता तो, लेकिन नहीं, अब फैसला ऑन द स्पॉट हो रहा है। इस्तीफा दो, जांच का सामना करो। इस एक फैसले ने देश के लाखों गरीबों के मन में फिर से न्याय की उम्मीद जगा दी है कि कोर्ट में उनके साथ बेईमानी नहीं होगी। दोस्तों, आज ओनली न्यूज 24/7 के मंच से मैं यहां बैठकर जो जस्टिस सिस्टम के भीतर बैठे भ्रष्ट सिंडिकेट को का नकाब में नोच कर उखाड़ कर फेंक रहा हूं, और मैं आपको बता रहा हूं, मुझे बहुत खुशी हो रही है। मुझे बहुत खुशी हो रही है इस देश के सुपर हीरो चीफ जस्टिस के खौफनाक, मैं यही कहूंगा उत्तर प्रदेश की लैंग्वेज में, भौकाल को सलाम है, आपको नमन है। आपको तय करना है दोस्तों, अब आपको तय करना है कैश कांड में फंसे ऐसे जजों को क्या सिर्फ इस्तीफा से छोड़ देना चाहिए, या फिर इन पर क्रिमिनल केस चलाकर इनकी सारी संपत्ति कुर्क कर लेनी चाहिए। क्या चीफ जस्टिस का ये धाकड़ एक्शन भारत के इतिहास का सबसे बेहतरीन कदम है? अपनी बेबाक राय कमेंट्स बॉक्स में चीफ जस्टिस का न्याय या भ्रष्ट जजों को जेल भेजो लिखकर अपनी ताकत जरूर दिखाएं। इस वीडियो को रुकने मत दीजिएगा, इसे अपने हर व्हाट्सएप ग्रुप पे शेयर कीजिए ताकि न्यायपालिका की सफाई कर रहे हमारे चीफ जस्टिस को पूरे देश का समर्थन मिल सके। मैं हूं सौरभ मिश्रा, आप देख रहे थे ओनली न्यूज 24/7 की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। सत्यमेव जयते। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।